तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग और मैं हूं हिमांशु अग्रवाल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था साइंस का, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हमने काफ़ी सारे पार्ट जो हैं कर लिए हैं। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम जो है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। बड़ा इजी होने वाला है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली इसके अंदर चीज़ है नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है केमिकल की वो आती है कंबशन। क्या आती है बेटा? कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो जब भी कार्बन या कार्बन के कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकलती है, जिसकी वजह से इसे हम एक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे रिएक्शन क्या है, कार्बन है, अगर सपोज करो कार्बन को अगर जलाया तो क्या निकलेगी? CO2 जमा में बहुत सारी हीट एंड बहुत सारी लाइट। ठीक है। इसी तरीके से कार्बन का कोई कंपाउंड है जैसे CH4 है और प्लस में उसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 प्लस एक एक्स्ट्रा बनता है H2O और बाकी की हीट और लाइट तो है ही, है ना। कोई भी कंपाउंड हो क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। बस कार्बन के कंपाउंड में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। और अगर अब मैं बात करूं, अगर हमारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, कैसा है? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो, ठीक है, ये कैसी फ्लेम देता है आपको? क्लीन फ्लेम। कैसी देता है? क्लीन फ्लेम। ठीक है, ब्लू कलर की जो होती है ना, ब्लू कलर वाली जो होती है, जो आपको घर में गैस वगैरह में दिख जाता है जब जलाते हो ना, चूल्हा वगैरह जलाते हो तो उस टाइम पर। लेकिन अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों की, तो उनको जलाने पर आपकी येलो फ्लेम आती है। कैसी फ्लेम आती है? येलो फ्लेम। और साथ ही साथ आपका बहुत सारा ब्लैक स्मोक भी निकलता है। क्या निकलता है? ब्लैक स्मोक, धुआं भी निकलता है, पोल्यूशन भी बहुत होता है। ठीक है। इसलिए कई बार देखा होगा आपने, बर्तनों के नीचे कई बार क्या हो जाता है, कालस कालस सी आ जाती है ना। ये सारी कालस क्या होता है? ये अनबर्न्ड कार्बन होता है जो ढंग से जल नहीं पाया। ठीक है, या इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, जिसके सप्लाई एयर की नहीं हो पाई, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है। और अगर आगे बात करूं तो जैसे घर में गैस स्टोव वगैरह होती है ना, तो इनमें तो छोटे छोटे छेद होते हैं, ऊपर देखे होंगे। इन छेद की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लू फ्लेम निकलती है। कैसी फ्लेम निकलती है? ब्लू फ्लेम। ठीक है। और क्या है, और क्या बात करते हैं? हाँ ठीक है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूँ, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, कुछ कुछ नाइट्रोजन एंड सल्फर भी पाया जाता है। ये नाइट्रोजन और सल्फर जब ऑक्सीजन से मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं, जो कि हमारे लिए पोल्यूटेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पोल्यूटेंट का। और इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। ठीक है। सेकंड सेकंड रिएक्शन बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप पहले ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, है ना। ऑक्सीडेशन में यहाँ पर क्या क्या रखा है, अगर हमारे पास कोई अल्कोहल होता है, क्या होता है? अल्कोहल, है ना। उस अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ एक रिएजेंट होता है। क्या नाम होता है? या तो आप एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करके हीट कर सकते हैं। अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं इन दोनों में से एक का, तो आपका अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है OH, एक ऑक्सीजन है ना, और कार्बोक्सिलिक में क्या होता है COOH, दो ऑक्सीजन। तो जब भी एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, ये हेल्प कराते हैं ऑक्सीडेशन में, तो इन्हें बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ इसमें ऐड हो रहा होगा, है ना। अच्छा, सेकंड का एग्जाम्पल दे रखा था। सेकंड में इथेनॉल में ये एलिमेंट डालने पर, इथेनॉल में ये डालने पर क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड बन जाता है। ये बुक में दिया हुआ है आपका, ठीक है, चेक कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन क्या है, जब भी कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाता है आपका कार्बन का, तो उसमें आपको एक निकल कैटलिस्ट डालना है। निकल एक एलिमेंट होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और हाइड्रोजन डालना है, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है। जैसे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड वाला था और यहाँ हाइड्रोजन थे ऐसे। ठीक है। इसमें अगर मैं निकल कैटलिस्ट डालता हूँ और हाइड्रोजन डालता हूँ तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाता है। अब एक बॉन्ड टूट गया तो स्थिति कुछ ऐसे हो जाती है, एच एच, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, एच एच। अब जो ये H2 था, ये H2 भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है। एक हाइड्रोजन इस पे आता है, एक हाइड्रोजन इस पे आता है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे भागेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे भागेगा। तो और बन कैसे जाएगा, कुछ ऐसे, एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जो कि हमारा क्या बन जाता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। बहुत इजी था, सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ इसके अंदर मशक्क़त है ही नहीं है ना। लास्ट हमारी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या कह रहा है इसके अंदर वो देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है CH4, अगर मैं इसमें क्लोरीन डाल दूं और लाइट डाल दूं तो क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन टूट जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो जाएंगे। अब ये क्लोरीन ना इस पे अटैक करता है और इस पे अटैक करके क्या करता है, खुद लग जाता है इस तरीके से और इस बेचारे हाइड्रोजन को अलग फेंक देता है। अब बचा ये हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन, दोनों बेचारे अकेले अकेले हो गए और दोनों ने क्या करा, हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं और यहाँ से बन जाएगा HCl। तो आपके दो कंपाउंड ये बन कर आएंगे, ये और ये। तो देखने में कैसा लग रहा है कि क्लोरीन ने इसको हटा दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए इसे हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो होप आपको ये चारों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ जो है ये वाला पार्ट हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड सोप वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो 3 वीडियो और इसकी डलेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो।